नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी, जैसे क्वालिफ़िकेशन, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, एज लिमिट, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, एप्लीकेशन फ़ीस और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2020 की 12वीं कक्षा पास कर चुके युवाओं के लिए केंद्र सरकार के विभागों में नौकरी पाने का शानदार मौका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जैसे पे स्केल, एज लिमिट, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, एवरीथिंग जो भी आप जानना चाहते हैं, आपके मन में डाउट है, वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को 4 भागों में डिवाइड किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पार्ट 1 में मैं डिस्कस करूँगा एग्ज़ाम नोटिस के बारे में। सेकंड पे रहेगा पे स्केल, एज लिमिट, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेंगी, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। पार्ट 2 में जैसा आप देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 7 पे है स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। उसके बाद मैं सिलेबस ऑफ टीयर 1 के बारे में डिस्कस करूँगा। टीयर 2 स्कीम के बारे में 10th पे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, एंड 11th पे टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC, JSA एंड पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। ये पार्ट 2 में आपको इन टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलेगी। पार्ट 3 ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स: इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एडमिशन सर्टिफिकेट, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, मेन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा पार्ट 3 की वीडियो में। पार्ट 4 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट 1, स्क्रीनशॉट्स ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट 2, स्क्रीनशॉट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड लास्ट में गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फ़ोटो एंड सिग्नेचर्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मैं टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा इन माय वीडियो ऑफ पार्ट 4, तो आप बड़ी ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 12th लेवल की वैकेंसीज़ निकाली है। आप नोटिस देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 6 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 रहेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 15 दिसंबर 2020 रहेगा। रात के 11:30 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट आप 17 दिसंबर तक रात के 11:30 बजे तक कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान के थ्रू भी आप फ़ीस पे कर सकते हैं, जिसकी डेट 19 दिसंबर 2020 है, वो भी रात के 11:30 बजे तक। एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक में आप चालान जमा करा सकते हैं फ़ीस का, जिसकी लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2020। एंड शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, जो कि 12 अप्रैल 2021 से लेकर 27 अप्रैल 2021 के बीच में होगा। टीयर 1 की ये डेट्स हैं, आप नोट कर लीजिए। एंड डेट ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे टीयर 2 में, उसकी डेट्स आपको बाद में बता दी जाएगी कमीशन द्वारा, इसलिए आप वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। अब देखते हैं वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि इन ड्यू कोर्स आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि वैकेंसीज़ कितनी है। अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑफ कमीशन। यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर कैंडिडेट्स कॉर्नर में क्लिक करना है
एंड वहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा टेंटेटिव वैकेंसी का। आप वहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी हैं। अभी फ़िलहाल आपको नहीं पता लगेगा, ये आने वाले टाइम में अपलोड हो जाएंगी वैकेंसीज़ की पोजीशन की, फिर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं वैकेंसीज़। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 नवंबर 2020 को एक इम्पोर्टेंट नोटिस निकाला है एसएससी ने। इसमें लिखा गया है कि एस्पायरिंग कैंडिडेट ऑफ CHSL may note that scanned color passport size photo uploaded in JPEG format and size रहेगा 20 से 50 KB in online application form should not be more than 3 months old। 3 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए from the date of publication of the notice of exam, जो कि एग्ज़ाम का नोटिस भी 6 को ही आया है, इसलिए 3 महीने पुरानी फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। एंड that the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph। आपको जो फोटोग्राफ क्लिक करवानी है उस पर डेट मेंशन ज़रूर होनी चाहिए कि आप किस दिन वो फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। एंड दैट डेट शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, वो क्लियरली विजिबल हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। The above instruction have been incorporated in compliance of the direction of the Honorable Supreme Court of India। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि फ़ोटो का साइज़ और कैसे अपलोड करना और कितना पुराना है, ये सब आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पे स्केल के बारे में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर LDC जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ये पे लेवल 2 में रहेंगे। पोस्टल असिस्टेंट्स सॉर्टिंग असिस्टेंट पे लेवल 4 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 एंड पे लेवल 5 रहेगी। एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो कि पे लेवल 4 में रहेंगे। आप ये पे स्केल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एज लिमिट एज ऑन 1/1/2021 मांगी गई है, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स। एंड फॉर एज रिलैक्सेशन आपको डिटेल में नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ें। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो कि एज ऑन 1/1/2021 को मांगी गई है। एज ऑन 1/1/2021 फॉर LDC JSA PASA DEO एक्सेप्ट DEO इन CAG यहाँ पर मांगी गई है कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम। एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में इन द ऑफिस ऑफ CAG ये मांगा गया है 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथ। ये आप ज़रूर ध्यान रखें, साइंस स्ट्रीम 12th में विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए टू अप्लाई इन डाटा एंट्री ऑपरेटर इन द ऑफिस ऑफ CAG। नेक्स्ट है कैंडिडेट हु हैव नॉट येट एक्वायर्ड बट विल एक्वायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पॉइंट नंबर डी पे लिखा गया है ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड होंगे उनको प्रोड्यूस करना है रेलिवेंट सर्टिफिकेट जैसे मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ हैविंग एक्वायर्ड द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1/1/21। अगर आप ये नहीं प्रोड्यूस कर पाते तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा, तो ये बात ध्यान रखें। एंड अगेन द रिजल्ट ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफाइड डेट जो कि 1/1/21 है। इससे पहले ही कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन मोड में एसएससी की वेबसाइट पर जाके ही अप्लाई कर सकते हैं। सैम्पल प्रोफॉर्मा ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको एनेक्स्चर में मिल जाएंगे, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको स्कैन कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो JPG फॉर्मेट में जिसका साइज़ 20 से 50 KB है वो अपलोड करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और उस पर डेट मेंशन होनी ज़रूरी है, प्रिंट होनी चाहिए डेट। और एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। अगर डेट प्रिंट नहीं हो रहेगी फ़ोटो पे और अगर आपने अपलोड कर दिया तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा।
इमेज डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ शुड बी अबाउट, ये इमेज के डायमेंशंस दे रखे हैं कि क्या साइज होना चाहिए। एंड फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप्स स्पेक्टिकल्स एंड बोथ ईयर शुड बी विजिबल। तो ये पॉइंट नंबर 10.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा 15 दिसंबर रात के 11:30 बजे। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 10.4 है कि कैंडिडेट लास्ट डेट का वेट ना करते हुए जल्दी से जल्दी फॉर्म भरे, सो दैट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन, inability or failure to log in to the SSC website on account of heavy load on the website during the closing days। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, लास्ट डेट का वेट ना करें। कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डेट ऑन अकाउंट ऑफ अफोरशेड रीज़न। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करके जल्दी से फॉर्म भरें। एंड 10.6 पे लिखा गया है कि बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड। आप ज़रूर चेक करें कि हर एक फील्ड आपने ठीक से भरी है, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दी सारी डिटेल्स तो उसके बाद कोई भी चेंज, ना ही करेक्शन ना ही मॉडिफिकेशन के लिए आपको कोई वहाँ पर बटन दिया गया है। ऑल्सो रिक्वेस्ट रिसीव्ड इन दिस रिगार्ड इन एनी फॉर्म लाइक पोस्ट, फैक्स, ईमेल, बाय हैंड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो आप जो भी डिटेल भरे बिल्कुल करेक्टली, बिल्कुल ध्यान से भरे। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। वीमेन, SC, ST, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, उनकी कोई फ़ीस नहीं है। एंड बाकी सभी के लिए 100 रुपये फ़ीस रहेगी। फ़ीस कैन बी पेड ऑनलाइन, आप भीम UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, और इन कैश एट SBI ब्रांच बाय जनरेटिंग SBI चालान। आप SBI का चालान जनरेट करके भी फ़ीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस आप 17 दिसंबर रात के 11:30 बजे तक पे कर सकते हैं। हाउएवर कैंडिडेट हु विश टू मेक कैश पेमेंट, अगर आप कैश के थ्रू आप फ़ीस पे करना चाहते हैं तो आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा, और आप उस चालान के थ्रू आप SBI की किसी भी ब्रांच में जाकर वर्किंग आवर्स में आप 21 दिसंबर तक आप फ़ीस पे कर सकते हैं किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाकर। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपने चालान जनरेट किया है वो बिफोर 19 दिसंबर 2020 रात के 11:30 से पहले ही जनरेट किया हो, तभी आप 21 तारीख तक आप फ़ीस पे कर सकेंगे। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी पार्ट 1 की। बाकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट 2 में मिलेगी। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। सब्सक्राइब का बटन दबाइए लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जानकारी पता करने के लिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में पता लगता है।